This is additional learning page and I welcome all of you once again. Today I am going to explain a new topic that is the third part of parts of speech. The topic name is adjective. In previous videos I had explained two parts of speech. First was noun, second was pronoun, and in this video I am going to explain first adjective and then all parts of adjective. This word is pronounced as adjective rightly. Okay, there is another pronunciation of this word that is adjective. Some students pronounce it like adjective, but the right pronunciation is adjective. D is silent in this word. So today I am going to explain at first adjective and then the kinds of adjective. सारे व्यूअर्स का स्वागत है एडिशनल लर्निंग पेज में। आज का जो वीडियो है, इस वीडियो में हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच के तीसरे पार्ट के बारे में जानेंगे जो कि एडजेक्टिव है और इसे हिंदी में विशेषण के नाम से जानते हैं। इसका प्रोनाउंसिएशन ध्यान दीजिएगा, एडजेक्टिव पढ़ा जाता है, एडजेक्टिव गलत प्रोनाउंसिएशन है। बहुत सारे लोग एडजेक्टिव ही पढ़ते हैं, प्रोनाउंसिएशन पे थोड़ा ध्यान देना है। सबसे पहले एट फर्स्ट वी विल ट्राई टू नो द डेफिनेशन ऑफ एडजेक्टिव। हाउ कैन वी आइडेंटिफाई एन एडजेक्टिव। एक एडजेक्टिव को, एक विशेषण को कैसे हम पहचानेंगे, सबसे पहले ये जानते हैं एडजेक्टिव होता क्या है। एन एडजेक्टिव इज अ डिस्क्राइबिंग वर्ड which adds something to the meaning of a noun or a pronoun. It describes the noun by telling its size, shape, color, age, etc. Usually, adjectives come before the noun or pronoun, but sometimes they may come after it. समझ लीजिए, वाक्य में संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाने वाले शब्द को एडजेक्टिव के नाम से जाना जाता है। एडजेक्टिव का प्रयोग वाक्य में संज्ञा या सर्वनाम से पहले होता है, लेकिन कुछ केसेस में एडजेक्टिव का प्रयोग संज्ञा या सर्वनाम के बाद भी हो सकता है। एग्जाम्पल से हम समझेंगे, ही हैज़ अ रेड शर्ट। इन दिस सेंटेंस ही इज सब्जेक्ट, हैज इज वर्ब, रेड इज एडजेक्टिव एंड शर्ट इज नाउन और ऑब्जेक्ट। तो नाउन से पहले या प्रोनाउन से पहले जो शब्द आए और नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बतलाए, उसे हम लोग एडजेक्टिव के नाम से जानते हैं। एडजेक्टिव को डिस्क्राइबिंग वर्ड के नाम से भी जाना जाता है। एडजेक्टिव का दूसरा नाम डिस्क्राइबिंग वर्ड भी है। एडजेक्टिव का डेफिनेशन क्लियर हो गया। अ वर्ड दैट इज यूज्ड टू डिस्क्राइब और मॉडिफाई आइदर नाउन और प्रोनाउन इज कॉल्ड एडजेक्टिव। एग्जाम्पल में ही इज ए गुड बॉय, गुड इज एन एग्जाम्पल ऑफ एडजेक्टिव। ही इज वेरी टॉल, टॉल इज एन एग्जाम्पल ऑफ एडजेक्टिव। शी इज ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल इज एन एग्जाम्पल ऑफ एडजेक्टिव। वाक्य में एडजेक्टिव को पहचानना बहुत ही आसान है। आगे नेक्स्ट हम जानेंगे हाउ मेनी पार्ट्स आर देयर ऑफ एडजेक्टिव। पार्ट्स के बारे में जब हम जानेंगे, देन we will know that there are 7 categories of adjectives. Okay, first is adjective of quality, second is adjective of quantity, third adjective of number, fourth demonstrative adjective, next interrogative adjective, next possessive adjective and last proper adjective. इस वीडियो में एडजेक्टिव के 7 पार्ट्स के बारे में, 7 काइंड्स के बारे में जानेंगे। ये जो 7 काइंड्स है, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, एडजेक्टिव ऑफ नंबर, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव, पॉजिटिव एडजेक्टिव, प्रॉपर एडजेक्टिव, वन बाय वन करके जानेंगे कि ये क्या होता है और इससे किस तरह के वर्ड की जानकारी मिलती है। सबसे पहला जो पार्ट है उसे हम लोग एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी के नाम से जानते हैं।
The first part of adjective is adjective of quality. The adjective of quality describes nouns that refers to action, state or quality. It describes the nature of the noun. It answer the question what kind. एक ऐसा विशेषण, एक ऐसा adjective जिससे किसी नाउन के बारे में, जिससे किसी नाउन की विशेषता बताया जाए, जो नाउन की विशेषता को दर्शाता हो, उसे हम लोग एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी के नाम से जानेंगे। वो एग्जाम्पल होगा एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी का। साधारण सी बात है, एग्जाम्पल दिया गया है माई शर्ट इज़ ग्रीन। यहाँ जो मेरे शर्ट के बारे में कहा गया है कि वो ग्रीन है। दूसरा जो एग्जाम्पल दिया गया है ही वॉज, यहाँ पे 3-4 एग्जाम्पल है। ही वॉज अ क्लेवर किंग, राजा के बारे में बताया जा रहा है कि वो क्लेवर है। तो ऐसा विशेषण जिससे किसी व्यक्ति या वस्तु की विशेषता का पता चले, उसके गुण के बारे में बताए, उसे हम लोग एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी के नाम से जानेंगे। द रेड फोर्ट इज अ ब्यूटीफुल मॉन्यूमेंट्स। हियर द वर्ड ब्यूटीफुल इज एन एग्जाम्पल ऑफ एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। सेकेंड जो दूसरा पार्ट है वो है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। ठीक है, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी टेल्स अस द अमाउंट ऑफ अ नाउन। इट आंसर द क्वेश्चन हाउ मच। पहले वाले एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी में बताया गया कि व्हाट काइंड, कैसा है वो, अच्छा है, खराब है, इस तरह का। दूसरे में एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी में बताया जाता है कि संज्ञा शब्द का जो प्रयोग किया गया है उससे पहले, संज्ञा से पहले जो शब्द आ रहा है वो मात्रा कितना बता रहा है। एग्जाम्पल में मैनी पीपल विजिटेड द ताजमहल। यहाँ मैनी जो है बहुत सारे लोगों के बारे में बताया जा रहा है। ये मैनी एग्जाम्पल होगा एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी का। दूसरा एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नीचे दिया गया है। दूसरा एग्जाम्पल है, यहाँ पे 3 एग्जाम्पल दिया गया है। प्लीज गिव मी सम मनी। सम इज एन एग्जाम्पल ऑफ एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। नेक्स्ट है दे हैव एनफ स्पेस टू वॉक। एनफ जो है यहाँ पे एग्जाम्पल होगा एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी का। क्वांटिटी का अर्थ मात्रा होता है, वैसा विशेषण जिससे मात्रा का बोध हो, जो मात्रा का बोध कराए, उसे हम लोग एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी कहेंगे। तीसरा जो हमारा काइंड है, तीसरा जो हमारा प्रकार है, उसे हम लोग एडजेक्टिव ऑफ नंबर्स के नाम, नंबर के नाम से जानते हैं। एडजेक्टिव ऑफ नंबर शोज द नंबर ऑफ द नाउन और प्रोनाउन एंड देयर प्लेस इन एन ऑर्डर। इट आंसर द क्वेश्चन हाउ मैनी। अब एक ऐसा विशेषण जो किसी संज्ञा के बारे में बताए, जो जिससे किसी संज्ञा का बोध हो, उसे एडजेक्टिव ऑफ नंबर कहेंगे। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ नंबर एडजेक्टिव्स। फर्स्ट, डेफिनिट न्यूमरल एडजेक्टिव्स क्लियरली डिनोट एन एग्जैक्ट नंबर ऑफ नाउन। इससे फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, एक ऐसा संख्या जिससे स्पष्ट पता चले कि ही इज द फर्स्ट बॉय ऑफ द क्लास, पहला लड़का है, तो इसे डिफिनिट न्यूमरल एडजेक्टिव के नाम से जाना जाएगा। इनडिफिनिट न्यूमरल एडजेक्टिव्स इज द एडजेक्टिव व्हिच इज यूज्ड टू डिनोट एन इनएग्जैक्ट नंबर्स ऑफ नाउन। अब दूसरे तरह का नंबर है, दूसरा जो है एडजेक्टिव ऑफ नंबर का जो दूसरा बताया गया है पार्ट, वो है इनडिफिनिट न्यूमरल एडजेक्टिव्स। इसमें जैसे सम, मैनी, इस तरह के वर्ड्स का जब यूज होगा तो वो कैटेगरी में आएगा इनडिफिनिट न्यूमरल एडजेक्टिव में, और ये सब एग्जाम्पल होगा एडजेक्टिव ऑफ नंबर का। और तीसरा जो है डिस्ट्रीब्यूटिव न्यूमरल एडजेक्टिव्स आर यूज्ड टू रेफर टू इंडिविजुअल नाउन्स विदिन द होल अमाउंट, आइदर ईच, अनदर, etc। इस तरह का जो वर्ड होगा वो डिस्ट्रीब्यूटिव न्यूमरल एडजेक्टिव्स का उदाहरण होगा। एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर के बारे में जानिए कि ऐसा एडजेक्टिव जिसका प्रयोग
किसी भी व्यक्ति या वस्तु की संख्या को बताने के लिए किया जाता हो, दर्शाने के लिए किया जाता हो, वो एडजेक्टिव ऑफ नंबर कहलाता है। एग्जाम्पल में यहाँ देखिए दिया गया है, कुछ एग्जाम्पल यहाँ पे है। जैसे आई परचेज 2 बुक्स, यहाँ 2 क्लियर पता चल रहा है, संख्या का बोध हो रहा है। और डिफिनिट, चूंकि 2 जो है संख्या स्पष्ट है, तो ये डिफिनिट न्यूमरल एडजेक्टिव में आ जाएगा। ही इज स्टैंडिंग इन द 3rd रो, यहाँ 3rd जो हो जाएगा एडजेक्टिव ऑफ नंबर का एग्जाम्पल हो जाएगा। चौथा जो पार्ट हमारा है उसे हम लोग डिस्ट्रीब्यूटिव डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव के नाम से जानते हैं। These adjectives are used to point out the noun whether it is near or far from the person who is speaking. Demonstrative adjective का प्रयोग ऐसी स्थिति में होता है जब जिस शब्द से किसी व्यक्ति या वस्तु का बोध हो, बोध कराने के लिए या दर्शाने के लिए। मान लेते हैं कोई वस्तु हमसे दूर है और बोला जा रहा है कि दैट इज़ अ गुड बॉय, दैट इज़ अ वेरी नाइस पेन। तो कोई वस्तु या कोई व्यक्ति या वस्तु जब दूर हो और उसे बोध कराने के लिए जिस शब्द का प्रयोग किया जाए वो डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहलाएगा। दिस, दैट, दीज, दोज डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव का बहुत ही अच्छा उदाहरण माना गया है। आगे एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल से समझेंगे। आई एम गोइंग टू ओपन दिस पैक, मैं इस पैक को खोलने जा रहा हूँ। दैट बुक्स बिलोंग्स टू अमित, दीज टॉयज आर कॉस्टली। ये जो दिस, दैट और दीज का यूज हुआ है ये डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव का उदाहरण है। अगला जो एडजेक्टिव का जो अगला पार्ट है वो पार्ट है इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। ठीक है, प्रश्नवाचक विशेषण कहा जाता है। These adjectives are used to ask the question where, what, which और whose are the interrogative adjectives। जिस एडजेक्टिव का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाए उसे इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव के नाम से जानेंगे। इसको पहचानना बहुत ही आसान है। वाक्य में यदि जिस एडजेक्टिव से प्रश्न पूछा जाए which pen is this, पहचानना आसान है। इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव को ऐसे पहचानेंगे कि ये किसी न किसी नाउन से पहले आएगा। एडजेक्टिव इज ऑलवेज यूज्ड बिफोर नाउन और प्रोनाउन। इन सम कंडीशन इट इज़ यूज्ड जस्ट आफ्टर नाउन और प्रोनाउन। ज़्यादातर मोस्ट प्रोबेबली एडजेक्टिव को पहचानने का नियम ये है कि ये नाउन या प्रोनाउन से पहले आता है, लेकिन कुछ स्थिति में बाद में यूज होता है। जैसे हुज पेन, ठीक है, पेन यहाँ पे नाउन है, नाउन से पहले हुज आया है। व्हाट टाइम, टाइम इज नाउन हियर एंड व्हाट इज एडजेक्टिव हियर। व्हाट टॉयज, व्हाट कलर इज योर फेवरेट। इस तरह का जो ये जो वर्ड है हुज, व्हाट, व्हिच, ये सब इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव का उदाहरण है और इस तरह के एडजेक्टिव से वाक्य में प्रश्न पूछे जाते हैं। अगला जो एडजेक्टिव का प्रकार है, काइंड है, उसे पॉजेसिव एडजेक्टिव के नाम से जानते हैं। इट शोज पोजेशन ऑफ ए नाउन बाय समबडी और समवन। दीज आर 7, देर आर 7 पॉजेसिव एडजेक्टिव। देर आर माई, योर, दीज आर माई, योर, आवर, देयर, हिज, हर एंड इटीसी। पता है पोजीशन का मतलब स्वामित्व या अधिकार होता है। जिस एडजेक्टिव से स्वामित्व या अधिकार का बोध हो वैसे एडजेक्टिव को पॉजेसिव एडजेक्टिव के नाम से जानते हैं। जैसे आवर फैमिली इज नोबल, ये जो आवर, माई, हिज, हर इस तरह का वर्ड होता है ये पॉजेसिव एडजेक्टिव का उदाहरण माना जाता है। अगला जो पार्ट है वो है प्रॉपर एडजेक्टिव। नाउन में हम लोग प्रॉपर नाउन पढ़े थे और यहाँ पे एडजेक्टिव में प्रॉपर एडजेक्टिव है। दोनों मिला जुला हुआ है, दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड है। एन एडजेक्टिव व्हिच इज फॉर्म्ड फ्रॉम प्रॉपर नाउन स्पेशली नेम्स ऑफ प्लेसेस एंड पर्सन इज कॉल्ड प्रॉपर एडजेक्टिव। वैसा एडजेक्टिव जिसे प्रॉपर नाउन की सहायता से बनाया जाता हो उसे प्रॉपर एडजेक्टिव के नाम से जानेंगे।
लाइक आई लाइक चाइनीज़ फूड, ठीक है। चीन, यहाँ पे चाइना इज़ द नेम ऑफ ए कंट्री एंड इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ प्रॉपर नाउन, एंड चाइनीज़, व्हेन वी से चाइनीज़ इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ प्रॉपर एडजेक्टिव। टाइट क्लॉथ्स वर फेमस इन विक्टोरियन एरा, ये विक्टोरियन वर्ड जो आया है ये प्रॉपर एडजेक्टिव का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट है ऑस्ट्रेलियन शिप मैरिनो गिव्स कॉस्टली वूल, ऑस्ट्रेलिया का जो शिप है, भेड़ है जिसका नाम मैरिनो है, वो बहुत महंगा वूल देती है। तो इस तरह का जो वर्ड है जो प्रॉपर नाउन से बनाया गया हो उसे हम लोग प्रॉपर एडजेक्टिव के नाम से जानते हैं। तो एडजेक्टिव का कंसेप्ट क्लियर है। फिर से एक बार हम एडजेक्टिव को रिकॉल करा देते हैं। ए वर्ड दैट इज यूज्ड टू डिस्क्राइब और मॉडिफाई नाउन और प्रोनाउन इज कॉल्ड एडजेक्टिव। एक ऐसा शब्द जिसका प्रयोग संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाने के लिए किया जाए उसे एडजेक्टिव के नाम से जानते हैं। एडजेक्टिव के 7 पार्ट्स के बारे में बताया गया, डिफाइन किया गया, एग्जाम्पल्स दिया गया। नीचे कुछ एग्जाम्पल्स है, इसे बाद में करेंगे या बच्चे खुद इसे करेंगे। आज के वीडियो में इतना ही। उम्मीद है सारे व्यूअर्स देखेंगे और समझेंगे। धन्यवाद। थैंक यू फॉर टुडे।